मित्रों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कानपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो सभी जानते हैं। तो जो भीतरगांव मंदिर है साथियों, इसके विषय में कुछ लिखा गया है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। और दूसरा क्या है, ईंटों से निर्मित यह प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ईंटों से बना हुआ। ठीक, तो जो है इसमें दोनों बात सही बोली गई है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है साथियों, विख्यात भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? ये भारत माता मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है अपने उत्तर प्रदेश में, किस लोकेशन पर है साथियों? तो भारत माता मंदिर जो है मित्रों, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखना है कौन सी मंदिर कहां पर किस लोकेशन पर सही नहीं सुमेलित है। तो पहला क्या है, वृंदावन मंदिर मथुरा, ये बिल्कुल सही है। और जेके मंदिर ये लखनऊ, लेकिन ये जेके मंदिर जो है साथियों ये कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है। तो इसमें यही नहीं सुमेलित है। ठीक, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? जेके मंदिर कहां पर है? कानपुर में है। और ये विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर जो है ये तुलसीपुर में है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको भी बताना, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर। तो कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कहां पर है? ये मगहर में है। और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल जो है ये भी कुशीनगर में है। और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह जो है, वारिस अली शाह की मजार ये देवा शरीफ, ये देवा शरीफ कहां है साथियों? ये बाराबंकी में है, बाराबंकी जिले में है। ठीक, और 88,000 ऋषियों की तप स्थली जो है साथियों ये संकिसा ना होकर ये सीतापुर में है। कहां पर है? ये सीतापुर में है। 88,000 ऋषि मुनियों की तप स्थली। ठीक, ये कहां पर इसका वर्णन मिलता है? ये महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। किसका? ये 88,000 ऋषि मुनियों की तप स्थली के बारे में। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ, ये एक मजार है दरगाह शरीफ की। तो ये कहां पर है साथियों? तो ये जो है ये अंबेडकर नगर जिले में है। कहां पर है? अंबेडकर नगर जिले में है ये किछौछा दरगाह शरीफ। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखिएगा इसको। और मिर्जापुर जो है ये कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कालीन उद्योग के लिए। किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए। ठीक, और संत कबीर नगर जो है ये जो है इनकी मगहर में, संत कबीर नगर में मगहर है। तो यहां पर इनका जो है कबीर पंथियों का स्थल माना जाता है। ठीक, और ये सुल्तानपुर जो है साथियों यहां पर है राजा का बांध। कभी कभी पूछता है राजा का बांध कहां पर है? ये सुल्तानपुर में है साथियों। और सुल्तानपुर जो है मित्रों ये गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर। कौन सा? सुल्तानपुर। ठीक, अगला है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर जो है ये बुद्ध जी की महापरिनिर्वाण स्थली है। तो ये इस वजह से जो है यहाँ बौद्ध लोगों का एक पर्यटन स्थल माना जाता है। लेकिन वहां पर विशेष रूप से क्या है, किस लिए लोग जाते हैं? तो यहाँ पर जो क्या है साथियों, यहाँ रामभर स्तूप है, इसलिए ये जो है पर्यटन स्थल के रूप में ये प्रसिद्ध है, विख्यात है। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश में काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ है। तो काशी जो है साथियों ये वाराणसी का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। बनारस को काशी ही पहले कहा जाता था। तो ये एक प्रसिद्ध तीर्थ जो है ये किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी किस नदी के किनारे है साथियों? ये गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। और ये सरयू के किनारे है अयोध्या। अयोध्या जो है
ये सरयू के किनारे है और यहीं पर जो है सरयू रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। सरयू रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट। और अयोध्या से साथियों जो है, अयोध्या से ओडीओपी जो है ये गुड़ उत्पाद है, गुड़ उत्पाद, यानी कि गुड़, गन्ने से जो गुड़ बनाया जाता है, तो ये गुड़ उत्पाद यहाँ का ओडीओपी है। कहाँ का है ये? अयोध्या का है साथियों। और गोमती जो है ये अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसके किनारे स्थित है, लखनऊ, ठीक, गोमती नदी के किनारे। अगला है आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। आगरा में एक दयाल बाग है, तो वो निम्नलिखित में से इनमें से किससे संबंधित है साथियों? तो दयाल बाग जो है मित्रों ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। किससे है? राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। क्या? दयाल बाग आगरा का, ठीक। अगला है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये छठ पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो इसलिए इसे प्रश्न बनकर पूछा गया है। प्रश्न आया है कि ये किसके लिए मनाया जाता है, इसका प्रतीक क्या है, किसको मानकर ये मनाया जाता है? तो साथियों ये जो है रवि यानी कि सूर्य देवता को प्रतीक मानकर, इसका सूर्य देवता को इसका प्रतीक मान के ये छठ पूजा जो है ये पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है सूर्य देवता को, ठीक। तो ये रवि दिया रहे तो रवि का ये पर्यायवाची से ही पूछा जाता है, सूर्य जनरली नहीं देता है, ऐसे ही देता है, ठीक। अगला है जिला मुख्यालय बलिया शहर किस ऋषि की जन्म स्थली और कर्म स्थली मानी जाती है? बलिया शहर जो है साथियों ये अपने यूपी का पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है बलिया। तो यहां से, इस शहर से किस ऋषि की जन्म स्थली और कर्म स्थली दोनों है? तो ये कौन सी ऋषि है साथियों? ये ऋषि भृगु जो है इनकी जन्म स्थली और कर्म स्थली दोनों कहां पर हैं? ये बलिया से हैं, बागी बलिया, यानी कि चित्तू पांडे भी यहीं से हैं, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, ये तीनों जो है साथियों ये विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन ये अकबर का मकबरा जो है ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में नहीं शामिल है, ठीक। अगला है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वाराणसी में बाबा विश्वनाथ नगरी के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है वाराणसी। तो ये विश्वनाथ मंदिर जो है साथियों बनारस में, इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये बाबा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण साथियों ये रानी अहिल्याबाई ने कराया था। किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया किस संग्रहालय में संरक्षित है? यानी कि अशोक स्तंभ जो है साथियों जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकारा गया है, ये कहां पर संरक्षित करके रखा गया, कहां पर ये सुरक्षित रखा गया है साथियों? तो ये सारनाथ में रखा गया है। सारनाथ वाराणसी में है। कहां पर है? ये वाराणसी में है। और यहीं पे बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट उपदेश दिया था। कहां पर? सारनाथ से, ठीक। और ये कुशीनगर जो है ये बुद्ध जी की निर्वाण स्थली है, महापरिनिर्वाण स्थली, ठीक। और इसी कुशीनगर से साथियों अभी यहां पर एक कृषि, महात्मा बुद्ध कृषि एवं विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाने की, इसके लिए जो है बजट पास हुआ है। कहां पर? कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही साथियों एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। हो सकता है इन दोनों में से कोई इस बार परीक्षा में पूछ लिया जाए, या जो अभी प्रस्तावित है या जो ये बनाया जा रहा है, ठीक। अगला है पंचमहल निम्न में से किसमें स्थित है? पंचमहल जो है इनमें से किसमें स्थित है साथियों? तो पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। अगला है मित्रों इखलास खान का रोजा, यानी कि इनका मकबरा, इखलास खान एक है, इनका रोजा मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से कहां पर है, कहां पर स्थित है इखलास खान का मकबरा? तो ये जो है साथियों बदायूं में स्थित है। क्या?
इखलास खान का मकबरा, या इसे ऐसे भी पूछते हैं मकबरा ना देके इखलास खान का रोजा। ठीक। और ये झांसी जो है साथियों, यहां पर चारा अनुसंधान संस्थान है। झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान है। और झांसी को जो है पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण का गलियारा भी कहते हैं। यहाँ 6 लेन पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण आके जो है एक पॉइंट पे मिलते हैं, कहां पर? झांसी में। ठीक। और सहारनपुर साथियों जो है ये पेपर लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। लुगदी, पेपर लुगदी के लिए। और यहां से जो है संतरे का उत्पादन कहां से? सहारनपुर से। और सहारनपुर मित्रों यहां पर जो है एक किला है, लखनौती किला। कौन सा किला है? लखनौती किला। कहां पर है मित्रों? ये सहारनपुर में है। और सहारनपुर में ही एक मंदिर है साथियों, शाकंभरी देवी मंदिर। शाकंभरी देवी मंदिर, इनके नाम से यहां पर मेला भी लगता है। कहां पर? ये सहारनपुर में साथियों। और मेरठ जो है साथियों, ये एक तारीख है 10 मई 1857। यहां से जो है स्वतंत्रता संग्राम की जो है शुरुआत हुई थी। कहां से? मेरठ से। यहीं से चिंगारी जो है यहां से उठी थी। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी व्यवस्था कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और हिंदी में कहें तो एक जिला एक उत्पाद। क्या कहेंगे? एक जिला और एक उत्पाद। एक जिला और एक उत्पाद। अच्छा, ये जो है कभी कभी इसका प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ये किससे प्रेरित होकर शुरू किया गया था? एक जिला एक उत्पाद कहां से ये जो है आया है, या इसका निर्माण उद्भव पूछा जाता है एक हिसाब से, तो ये जो है साथियों ये जापान से प्रेरणा लेके जो है एक जिला एक उत्पाद योजना अपने उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। और ये कब शुरू की गई साथियों? ये 24 जनवरी को शुरू की गई, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को अपना जो ये राज्य है उत्तर प्रदेश संपूर्ण रूप से इसे अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इसी 24 जनवरी को जो है साथियों उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। ये अपने आप में ही एक प्रश्न है, स्थापना दिवस की उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। तो ओडीओपी की शुरुआत कब हुई है? ये 24 जनवरी 2018 में शुरू किया गया था साथियों। 24 जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। और ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? ये जो हैं कंगना रनौत हैं। कंगना रनौत, इन्हें जो है ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कहां पर? अपने उत्तर प्रदेश में ये प्रचार प्रसार करेंगी। और जो है अभी ओडीओपी प्रोडक्ट जो है साथियों ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है साथियों ये कौन सा है? ये बारहसिंघा है। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम बार गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन साथियों प्रथम बार कब हुआ था? तो ये विधानसभा का गठन ये 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम बार गठन। अगला है मित्रों, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहां की होगी, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी साथियों, वही जो है विधानसभा सीटें अधिक होंगी। जायज सी बात है। तो इनमें से पॉपुलेशन में कौन सा सबसे ज्यादा है? ये प्रयागराज है। तो यही विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। और नंबर तो वैसे अभी कभी नहीं पूछा है, लेकिन पूछ भी सकता है। तो जो है अभी ज्ञात है ये 12 विधानसभा सीटें यहां पर। कहां पर? प्रयागराज में। ठीक। अगला है साथियों, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? जब ज्यादा के बारे में आपको जानना है तो आपको कम भी जानना चाहिए, क्योंकि वो पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला कौन सा है साथियों? ये श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, ये सभी जो तीनों जिले हैं यहां पर सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। और लगभग यहां जितना मुझे याद आ रहा है इस टाइम शायद दो ही हैं, दो विधानसभा सीटें हैं, या किसी में 3 भी हो सकता है, लेकिन इतने ही है लगभग। ठीक।
और ये श्रावस्ती जो है साथियों, यहाँ की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता सबसे कम है अपने यूपी में। कितनी है? ये लगभग है 47%। ठीक, कभी कभी पूछता है कि महिलाओं की साक्षरता सबसे कम कहाँ है, तो यहाँ की ओवरऑल जो है साक्षरता सबसे कम है, तो महिला का तो जायज सी बात है यहाँ पर कम होगा। और यही से साथियों जो है स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, और वो भी पहला चरण नहीं इसका, स्कूल चलो अभियान 2.0 इसको बोला जाए या 2.0, जो भी आपको सही लगे, ठीक, याद करने के लिए। वैसे तो ये 2.0 ही बोला जाता है, लेकिन याद करने के लिए कुछ वो भी बोल लेते हैं। ठीक, तो स्कूल चलो अभियान 2.0 इसलिए यहां से चलाया गया साथियों, क्योंकि यहाँ की साक्षरता बहुत ही कम है। साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और जो है स्कूल चलो अभियान से बच्चे जो है स्कूल जाएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कहां? अपनी पढ़ाई में। ठीक, अगला है स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लखनऊ में ये विधानसभा की बैठक जो है साथियों, ये लखनऊ के बाहर एक ही बार हुई है। वो यूनिक है, तो वो प्रश्न बन सकता है। तो कहां पर हुई है? एक बार केवल ये हुई है प्रयागराज में साथियों। कहां पर हुई है? प्रयागराज में केवल एक ही बार हुई, लखनऊ से बाहर। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है साथियों? तो जो है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या ये है 31 है। कितनी है? 31 है। ठीक, अगला है वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो है ये शायद इसी में मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है। राज्य विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 या 33 है शायद। नहीं, ये 31, ये 33। चलिए ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको इसमें हुआ है, तो देखिएगा। अगला है वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? ये जो है पूरे 100 है। कितनी है? विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। और ये जो है जब उत्तराखंड इसमें शामिल था, 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड यूके अपने 13 जिलों को लेकर उत्तर प्रदेश से अलग हो गया साथियों। 13 जिलों को लेकर अलग हो गया। तो जब ये अलग नहीं हुआ था, उसके पहले साथियों ये विधान परिषद सीटों की संख्या पूछी जाती है, तो उसके पहले जो है ये 108 कितना था? 108 था। ठीक, और उसके अलग हो जाने के बाद वर्तमान में कितना है? 100 है। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है साथियों? ये पूरे 80 हैं, 80 हैं लोकसभा सीटों की संख्या। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो राष्ट्रपति शासन किस लिए लगाया जाता है? जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई संकट होता है अपने राज्य पे या देश पे, तभी लगाया जाता है। तो अपने उत्तर प्रदेश में ऐसा कितनी बार ऐसा अवसर आया है? तो ऐसा अवसर जो है साथियों ये 10 आया है। कितना आया है? 10 आया है। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये अनुसंधान तो ठीक है, लेकिन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये कहां पर दिया जाता है साथियों? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिया जाता है। और ये कानपुर जो है साथियों, यहां पर IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है, दलहन शोध संस्थान है। और जो है कानपुर से साथियों एक महिला है प्रियंका शर्मा। कौन है? प्रियंका शर्मा। ये अपने जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला रोडवेज ड्राइवर हैं। ठीक, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और एक महिला का नाम और है साथियों, ये लक्ष्मी सिंह। इनके बारे में आप कमेंट करके कम से कम 2-3 लाइन तो बताइएगा ही। ठीक, अगर इसमें नहीं बताएंगे तो हम कल आपको बताएंगे। ठीक, ये आपका होमवर्क है। अगला है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई साथियों? तो हाई कोर्ट अपना मेन जो है उत्तर प्रदेश का, ये प्रयागराज में ही है, लेकिन इसकी खंडपीठ जो है ये लखनऊ में है।
नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये दोनों दो हाई कोर्ट है, तो दो हाई कोर्ट नहीं है, जो है ये इसकी खंडपीठ है। कहां पर? लखनऊ में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? ये 1866 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये उच्च न्यायालय जो है साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये तो 124 में आता है, आर्टिकल 124 के अंतर्गत। लेकिन जो हाई कोर्ट है साथियों, ये 214 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 214 है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है और 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। अगला है, स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम बहुत ही जरूरी है भाइयों, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे स्वतंत्रता के बाद? तो ये थे साथियों पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनके नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय भी है, कृषि विश्वविद्यालय भी है। इसकी स्थापना या तो इसका लोकेशन, ज्यादातर अभी ये कृषि विश्वविद्यालय की लोकेशन ही पूछी गई है, तो ये पंतनगर, इनके नाम से ऐसे रिलेट करके याद रख लिएगा, ये पंतनगर में है। पंतनगर कहां पर है साथियों? उत्तराखंड में है। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए गठन कब हुआ था? इसका संस्था कब गठित की गई थी साथियों? तो ये जो है 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किया गया था या गठन की गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये साथियों 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं साथियों, ये प्रदेश के सीएम होते हैं, यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? राज्य आपदा प्राधिकरण गठन प्रबंधन के। ठीक, और जो देश में होता है एनडीआरएफ या नेशनल जो देश का होता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक, नहीं उसके प्रधानमंत्री होते पीएम। ठीक, यही आपको कंफर्म कर रहा था। जो देश का होता है राज्य सुरक्षा संगठन जो होता है प्रबंधन प्राधिकरण, उसके होते हैं प्रधानमंत्री, और राज्य वाला जो होता है इसके होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक, दोनों में अंतर है, ये जो है कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक, तो मित्रों प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो मित्र मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।